अंधेरा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, छाई बादल। ले अब मंदिर कर लेते हैं सफाई, क्योंकि भोलेनाथ पे फूल वूल चढ़े हुए हैं सब। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5 और 5 बजे मैं लग गई सुबह सुबह अपने घर के काम में। और कभी कभी तो इतनी जल्दी आँख खुल जाती है ना कि सोचो कि हाँ भाई थोड़ा सा सो जाओ तो नींद नहीं आती है। आज मेरी सुबह 4 बजे आँख खुल गई थी। 4 बजे जगने के बाद मैं लेटी रही। मैं सोचा थोड़ी सी और नींद आ जाए तो अच्छा है। अभी 1 घंटे पहले उठ के करूँगी क्या। घर के काम तो देखो सारे दिन के हैं। 6 बजे उठूंगी तब भी काम होगा और 5 बजे उठूंगी तब भी मेरा काम होगा। 5 बजे उठ जाती हूँ ना तो मेरा काम और अच्छे से निमट जाता है। अपने आराम से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और इससे क्या होता है कि मेरे समय पे काम हो जाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने लगा दिए झाड़ू। सबसे पहले आई नीचे और नीचे आने के बाद मैंने गर्म पानी पिया, फिर उसके बाद झाड़ू लगाई है। और देख सकते हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से मैंने धो दिया है। अंदर से तो फ्रिज के आगे से मतलब जीने और बाथरूम के आगे से धो दी थोड़ा सा। बाकी तो रोज़ बाहर से मैं धुलाई करती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि सुबह सुबह लक्ष्मी का आगमन होता है, तो सुबह से दरवाजे भी खुल जाने चाहिए और बाहर से भी धुलाई हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले बाहर की ही सफाई कर लेनी चाहिए हमें। अगर सुबह सुबह दरवाजे ना खोले तो लक्ष्मी मैया वापस चली जाती हैं। तो मेरे दरवाजे सुबह खुल ही जाते हैं फिलहाल। सुबह के 6 बजे का नज़ारा देख लो। बिल्कुल अंधेरा हो पड़ा है, बादल हो रहे हैं, 6 बादल हो रहे हैं। इसलिए मैं 5 बजे आई थी तो कहीं सुबह। अब बारिश का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा होने लगी है अभी से। तो चलिए अभी तो मैं आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए कि जब बारिश आएगी ना तब उतार देते कपड़े सुखा देते हैं। मुझे बनाने जाना खाना और फिर कहीं पूजा। आज मावस है और मावस पे थोड़ा खाना बहुत टाइम भी लगता है इसलिए। जैसे ही मैं उठी ना और बिस्तरा छोड़ा वैसे मैं सबसे पहले ऊपर ही आई थी, क्योंकि कई बार होता है ना पोछे की बाल्टी ऊपर होती है, झाड़ू ऊपर होती है सीखों की। जैसे सबसे लास्ट में ना ऊपर ही कपड़े धोती हूँ और यहीं धुलाई कर जाती हूँ। बाल्टी वगैरह सब यहीं पलट के चली जाती हूँ बाथरूम में। तो मेरे को कई बार ना ऊपर आना पड़ता है सीधा। तो 2 चीज़ें चढ़ने की एक्सरसाइज तो मेरी ऐसे हो जाती है। मैं तो सुबह सुबह याद आया 4 बजे आज कल तो पापा एक सब्जी दिए घर पे बैगन वही बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 6 और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, आज मेरे को पसीने आ रहे हैं। मन कर रहा है पंखा चला के आराम से हवा खाऊं, लेकिन उसका वक्त नहीं है क्योंकि मुझे बनाना है सुबह सुबह खाना। और खाना तो खैर रोज ही बनता है, आज अमावस है तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा खाना बनाने में। और अचंभे की बात यह है कि आज देखो ना टोकरी में सिर्फ 1 आलू पड़ा हुआ है। ये आज मुझे सब्जी नहीं है। रात को मैंने इनसे बोला था कि आलू ले आना और एक घिया ले आना, क्योंकि सुबह देखेंगे कुछ बना लेंगे सब्जी, या चने की दाल या फिर कुछ भी बन जाएगा अगर सब्जी घर में होगी तो। ये तो कल ना आलू लेके आए ना घिया ले गया है। तो अब मेरे पास रखे हुए सिर्फ बैगन, आलू है नहीं। तो अब बनाते हैं बैगन का भरता। तो यही है फिलहाल। तो आधे किलो बैगन रखे हुए हैं, उन्हीं को फटाफट धोने के लिए रख देते हैं और फटाफट बैगन का भरता बनाते हैं। बस जैसा वक्त हो ना वैसे ही समय निकाल लेना चाहिए। कल याद भी नहीं रहा कि कल अमावस है। देखो कभी ना टाइम पे हम ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे मुझे अचानक से याद आ गया, शायद इसलिए मेरी सुबह आज आँख खुली थी। एकदम से याद आया कि आज तो शायद अमावस है, क्योंकि तीर्थ का आगे पीछे से थोड़ा सा हो रहा था ना समय का, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था। फिलहाल वो तो कन्फ्यूज़न साफ़ हो गया। सुबह सुबह मैंने गूगल बाबा से पूछ लिया था। फिर उसके बाद तुरंत 5 बजे उठी और उठने के बाद देख ही सकते अब तक के काम जो भी मेरे हुए हैं। बैगन भुनने के लिए रखती हैं और यहाँ पे जगा लेते हैं कान्हा जी को और मंदिर खोल लेते हैं। मंदिर खोल तो चलिए अब मंदिर कर लेते हैं सफाई, क्योंकि भोलेनाथ पे फूल वूल चढ़े हुए हैं। ये सब सामान मैं हटा दूंगी।
और जितने बैगन भून रहे थे तो मैंने सोचा चलो भगवान जी को स्नान करा देते हैं। तो सुबह सुबह मेरे कान्हा जी ने स्नान कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमें लड्डू गोपाल जी बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज तो सच में। मैंने निकाली इनकी थोड़ी सी गर्मी वाली ड्रेस है, तो अब इनको पहनेंगे, सुंदर सुंदर बन के बैठेंगे जब तक ज़्यादा सड़ी गर्मी नहीं आ रही है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे माता रानी ने तो गली वाली ड्रेस पहन रही, क्योंकि माता रानी को हफ्ते में एक बार स्नान कराती हूँ। और भगवान जी को स्नान करा दिया, मंदिर साफ कर दिया, भगवान जी को टीका वीका लगा के आ गई हूँ। और अब लग गई हूँ फिर वापस से किचन में। जितने मैंने स्नान कराया था ना, इतने हमारे बैगन भून चुके थे, टमाटर भून चुके थे। बस इनका छिलका उतार लेते हैं और जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करते हैं। क्रिश को भी सुबह 8 बजे जाना होता है और सबको ही 8 बजे निकलना है आज तो मैंने सोचा चलो मावस तो है ही, खाना जल्दी बनाना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गई थी आज। और बस चिंता रहती है किसी का ना काम की, कि बस किसी ना किसी तरह ये काम टाइम पे हो जाए। तो यहाँ पे तो दोनों काम चलते रहते हैं हमेशा। आप भी जब भी देखो ना वीडियो सुबह सुबह की मेरी, तो आपको दोनों काम करती नजर आऊँगी। कभी खाना बनाती नजर, कभी किचन में से मंदिर में नजर आऊँगी। तो ये होता है मेरे सुबह सुबह, दो जगह मेरे पैर रहते हैं। जैसे जैसे मैं किचन में से टाइम मिलता रहता है ना, वैसे वैसे मैं मंदिर की तैयारी करती रहती पूजा की। तो ये टमाटर तो मैंने छील लिए हैं, अभी बैगन पूरी तरह नहीं छिल पाए हैं क्योंकि मैंने रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो पहले टमाटर ही छोंक लेते हैं, और फिर टमाटर छोंकने के बाद तो बैगन तो जितने टमाटर भुनेंगे ना इतने छिल जाएंगे। लोहे की कढ़ाई तो वैसे ही बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसमें मैंने डाल दिया तेल गर्म होने के लिए, धीमी आँच बिल्कुल कर रखी है, लेकिन फिर भी हमारी कढ़ाई एकदम तेज़ रहेगी। देखना, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने का मुझे यही मज़ा लगता है। एक तो इसमें तेल कम लगता है, दूसरा खाना बनता भी जल्दी है। तो देखिए, तो जैसे तेल गर्म हो वैसे ही मैंने इसके अंदर जीरे डाला, हींग डाली, उसके बाद ये टमाटर डाल दिए थे। और बस एक बार हिलाने के बाद इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। मसाले में तो वही बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, और साथ में यहाँ पे नमक डाल दिया है। और टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला। और ये देखिए, जितने हमारे टमाटर बने इतने मैंने सारे बैगन छील के रख लिए, उसके ऊपर हरी मिर्चियाँ काट के रख ली। हरी मिर्च में बैगन को भरते मैंने थोड़ा बाद में डालती हूँ, क्योंकि इसका जो क्रंचीपन होता है ना, वो बैगन के भरते बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बैगन को अच्छे से मैंने चेक भी कर लिया, कीड़ा वीड़ा तो नहीं, थोड़ा डर यही रहता है बैगन, साबुत बैगन को भूनते हुए ना कोई कीड़ा ना हो। वैसे तो आजकल बैगन में कीड़े आ नहीं रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे मसाला हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम गरम मसाला। गरम मसाला रह गया तो वही नहीं डाला था। तो बस यहाँ पे गरम मसाला डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम बैगन, और अच्छे से इसको भूनेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही कम तेल लिया था, वो तो तुमने देखा नहीं क्योंकि तेल इतना गर्म हो गया था ना, फिर मैं वो चीज़ दिखाई नहीं पाई आपको हींग जीरा वगैरह डालते हुए। तो बस यहाँ पे जैसे हमारा मसाला भून चुका है, वैसे ही यहाँ पे हमने बैगन डाल दिए अपने। और जितने हमारे यहाँ पे बैगन भून रहे हैं ना, इतने मैं लगा के रख लूँगी आटा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आटा भी तैयार हो जाएगा, सब्जी भी तैयार हो जाए इतने। अब सब्जी भी तैयार हो गई, आटा भी तैयार हो गया। अब बनाते हैं सूजी का हलवा। तो यहाँ पे बस उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी सूजी। और बस देखो, घर में ज़्यादा जने तो नहीं, तो हलवा तो मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, बस एक टाइम का हो जाए इतना ही बनाती हूँ, हमेशा ज़्यादा नहीं बनाती। थोड़ा मंदिर में चले आए, थोड़ा थोड़ा हम खा लेंगे नाश्ते में बस। तो बस इसके अंदर सूजी के अंदर घी डाल देते हैं और अच्छे से अपनी सूजी को भून लेते हैं। दूसरे गैस पे ना मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है, चीनी और पानी डाल के अच्छे से जब तक पक जाएगी, जब तक मेरी सूजी पकेगी। जब मैंने सोचा घी का डिब्बा निकाला है तो क्यों ना घी दानी भी भर दूँ मैं, जिससे रोटियाँ चिपड़ी जाती हैं, तो उसके अंदर भी घी डाल के रख दूँगी। तो बस यहाँ पे अब अच्छे से सूजी भूनते हैं और फिर हलवा अपना तैयार कर लेते हैं। तो धीमी धीमी आँच में सूजी को भून रही हूँ, और थोड़ा सा टाइम लगता है हलवा बनाने में, क्योंकि सूजी अगर धीमी आँच पे भुनी होती है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलवे का। तो चलिए, यहाँ पे आप किचन को भी साथ के साथ समेटती रहूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सूजी धीरे धीरे घी छोड़ना स्टार्ट कर रही है, और बस थोड़ा सा जब लाल हो जाएगी तब इसके अंदर डाल देंगे हम ये चाशनी वाला पानी। तो ये देखिए, धीरे धीरे हमारी सूजी अपना कलर चेंज करती जा रही है। थोड़ा सा इसका कलर और चेंज करेंगे, बस थोड़ी सी और इसको सुनहरी सुनहरी डार्क सा कलर कर लेंगे, तो ब्राउन सा कलर। फिर इसमें डालेंगे हम वो पका हुआ चीनी का पानी। तो यहाँ पे देखिए, जब अच्छे से हमारी सूजी भून चुकी थी, तब इसके अंदर मैं धीरे धीरे करके पानी डाला है। तो यहाँ पे बस धीरे धीरे सारा इस तरह करके पानी डाल देंगे, चला चला के बीच बीच में।
बस धीमी आंच पे इसको हलवे को हम पका लेंगे तो हमारा हलवा भी बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे किचन का काम तो मेरा ख़त्म हुआ, अच्छे से किचन को भी संगवा के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे कर लेते हैं अब पूजा। घी को पिघला के ले आई हूँ, अभी थोड़ा सा ना घी जम जाता है तो घी पिघला के लेके आई हूँ। पूजा करने से पहले भी ना बहुत सारी तैयारी करनी होती है हमें, जैसे भगवान जी को स्नान कराना, मंदिर साफ़ करना, फिर यहाँ पे तुलसी के लिए दीपक तैयार करना, मंदिर के लिए दीपक तैयार करना, और यहाँ पे अपने घर के मंदिर में दीपक जलाने के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। मिश्री भोग तैयार करना भगवान जी का, तो मैं कान्हा जी का किशमिश और मिश्री का भोग लगा देती हूँ। वो कटोरी इनके आगे सारे दिन रखी रहती है। और जब मैं तुलसी माला रख देने जाती हूँ तब मैं तुलसी ले आती हूँ, तो तुलसी भी भोग के लिए रख देती हूँ इनके लिए। तो वो ये चीज़ें इनके भोग के लिए सारे दिन रखती हूँ। जब कान्हा जी को भूख लगे तो अपने खा लें। तो चलिए यहाँ पर पूजा दीपक तैयार करके पूजा कर लेते हैं। फाइनली पूजा हमारी हो चुकी है और अब जाना है मुझे तुलसी में अर्घ देने का। आज बादल लग रहा है कुछ बाहर, तो देखते हैं। लाल कपड़े तो सुखा दिए हैं मैंने और फिर फटाफट से आकर मुझे खाना तैयार करना है, क्योंकि आज मावस है और पितरों का खाना निकलेगा और मंदिर में जाएगा। फिर उसके बाद क्रिश को भी जाना है 8 बजे तक, तो 7 बजे तो हो चुके हैं। तो जल्दी फटाफट से काम करते हैं। तो देखिए फटाफट से तुलसी में रख दे के मैं आ गई किचन में, और किचन में आते के साथ ही स्पीड पकड़ ली मैंने खाना बनाने की। अब थोड़ी मेरे अंदर भी जल्दी वाली फीलिंग आ चुकी है, क्योंकि अगर अब देर हो गई ना तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। क्रिस्पी अपना सही टाइम पे निकलना होता है इसको, वो तो 5 मिनट भी लेट नहीं करने देता मुझे। कहता है कि बिल्कुल सही टाइम को उसको खाना चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उसको फिर अगर वो लेट निकलेगा तो लेट ही पहुँचेगा। तो इसलिए उसको जाने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए फिर उसको खाना बिल्कुल टाइम पे ही देना होता है मुझे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ पूरियाँ, और ये भी नहाने गए हुए हैं। तो जब तक मेरी पूरियाँ बनेंगी इतने ही नहा धो के आ जाएंगे। और मेरी पूरियाँ बन भी नहीं पाई थी सारी, इतने नहा के आ गए थे। फिर मैंने पहले पूरियाँ बना ली थी सारी, फिर यहाँ पे पितरों के नाम की थाली निकाली, फिर उसके बाद क्रिश को लंच पैक करके दिया, कान्हा जी का भोग लगाया। और अभी दिखाओ, यही कारण होता है कि मुझे सुबह जल्दी उठ के ना ये थोड़े काम जो सुबह वाले हैं वो तो मुझे करने ही करने होते हैं। जल्दी से क्रिश को लंच बना के देना, उसी बीच में अपनी पूजा की तैयारी करना, और उससे पहले सफाई करना, और नहाने धोने में समय ही लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ के अगर मैं कर लेती हूँ सारे काम, तो काम सारे टाइम से निमट जाते हैं, तसल्ली से हो जाते हैं मेरे सारे काम। चिड़चिड़ाहट नहीं रहती दिमाग में, बस आराम से मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ जल्दी उठ के। और अब तो ये हो रहा है कि मैं टहलने भी नहीं जा पा रही हूँ, बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा टहलने का। मेरे नवरात्रों से ना बिल्कुल ही समझ लीजिए जाना ही बंद हो गया, क्योंकि त्योहार चालू हो गए थे। जैसे नवरात्रे हुए, व्रत में समय नहीं मिल पा रहा था कि सुबह सुबह व्रत की पूजा हो जाती थी, नवरात्रों की वैसी पूजा हो जाती थी, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता था। और फिर उसके बाद तो त्योहार घर की साफ़ सफाई तो जब से छूट ही गया। उसके बाद सर्दियाँ आ गई तो अंधेरा रहता था, तो इसलिए हम थोड़ा निकलते नहीं थे सर्दियों में, क्योंकि सही भी नहीं है, सन्नाटा सा पड़ा रहता था। गर्मी में तो यह है कि सब जल्दी उठ जाते हैं। रोडों पे भी ये होता है कि थोड़ी चहल पहल सी लगती है सुबह 5 बजे भी। तुम तो पहले यही करते थे, 4:45 बजे निकल जाते थे घर से। तो कोई नहीं, अब फिर कोशिश है जारी कि हाँ भी मैं फिर से वॉक स्टार्ट करूँगी अपनी सुबह सुबह की। फ़िलहाल तो यहाँ पे पूरी बननी मेरी स्टार्ट हो गई हैं, और खाना बना के सब। तो यहाँ पे देखिए सारा खाना मैंने इसके रख दिया है, और क्रिश को मैंने लंच पैक करके दे दिया, तो वो तो अपने लंच वगैरह लेके अपने जा चुका है। नाश्ता उसने कर लिया था। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध का और खाने का भोग लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए विशाखा भी तैयार बैठी हुई है, तो इसके लिए चाय मैंने बनने के लिए रख दी है गैस पे। तो ये भी अभी 10 मिनट बाद ही निकल जाएगी। तो मैं तो बस अब चाय चढ़ा दी है मैंने, छानी ये लेगी, अपना इतना नाश्ता कर लेगी, जो भोग है ना भगवान जी का वो यही खा लेगी। और बस जितने वो खाना खाएगी इतनी चाय बन जाएगी। दूध वगैरह सब डाल के जा रही हूँ। ये और मैं मंदिर चलते हैं फटाफट से, अपने मंदिर में खाना दे के आते हैं, अपनी पूजा करके आते हैं मंदिर में दोनों जने मिलके। तो चलिए जी, मंदिर से आने के बाद सबने नाश्ता पानी कर लिया है, और फिर से मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए।
सब्जी थोड़ी पड़ गई क्योंकि मंदिर में भी जानी थी और क्रिश लंच पैक करा के ले गया। अब इनके लिए मुझे सब्जी बनानी है, तो बस इनके लिए और सब्ज़ी बना लेती हूँ। अब मुझे दिख रही थी कोई सब्ज़ी नहीं, तो मैंने सोचा चलो मंगोड़ियाँ ही बना लेते हैं। ये मैंने अपने हाथों से तोड़ी हैं मंगोड़ियाँ, पतली पतली छोटी छोटी मंगोड़ियाँ। तो बस घर की बनी हुई मंगोड़ियाँ थी, तो उनको क्या करा मैंने अच्छे से घी में हींग जीरा डाल के भून लिया। देखो लाल लाल हो गई हैं। बस इनको छोटा छोटा कर लेंगे अब मूसली की मदद से, बेलन की मदद से। और उसी कढ़ाई में मैंने छोड़ दिए क्योंकि अब सब जने रोटी खाएंगे, पूरे कोई नहीं खाएगा दोपहर में। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में मैंने तेल डुबा दिया है और थोड़ा सा तेल कढ़ाई में रहने दिया था। बस हींग जीरा डाल के, टमाटर भून के, मसाले डाल के इसमें और अपनी सब्ज़ी छोंक लेंगे। तो देखिए जब इंतज़ाम पूरा ना हो ना घर में तो डबल मेहनत पड़ जाती है। तो सुबह खाना बनाया मैंने, तो आधी किलो बैंगन थे वो सुबह नाश्ते में लंच में ही ख़त्म हो गए। अब दोपहर के लिए कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, थोड़ी सी मंगोड़ी बना ली है। एक आलू जो छोटा सा पड़ा था ना वो डाल दिया बस। तो दोपहर के लिए आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी हो जाएगी और थोड़ा सा आटा और लगा लूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी और दोबारा फिर मतलब दोबारा डबल मेहनत पड़ गई आज मुझे। ये होता है जब घर में पूरा इंतज़ाम ना होना, तो कभी भी हमेशा। पहले तो मैं सोच रही थी कि रात को ना मैं छोले वोले भिगो दूँ। अच्छा भिगोती डिब्बा उतारे सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन फिर उसके बाद मैंने रुक गई, इनको फ़ोन करा। मैंने कहा ऐसा करो सुबह मैंने सोचा घिया चने की दाल बना लूँगी सुबह। तो मैं इनसे बोल दिया ना घिया ले आना और रात को ना आते हुए ना आलू ले आना। ये कुछ भी नहीं लेके आए और मैंने सोचा अब क्या करूँ, मैं सुबह क्या बनाऊँगी। तो सोच रही थी कि चलो दाल बना लेंगे सुबह। अब भाई मंदिर में खाना जाना है तो दाल तो अच्छी लगती नहीं है। तो बस बैगन रखे थे वही आधी किलो, तो वही बना लिए। वो सुबह नाश्ते में और किस के लंच वगैरह मंदिर जाने में वही ख़त्म हो गए। तो ज़्यादा तो था नहीं बैगन का भरता, थोड़ा ही था आधी किलो का, तो वैसे ही भूज के थोड़ा सा बन जाता है बैगन का भरता। तो इसलिए आज तो दोबारा खाना बनाना पड़ा है मुझे। दोबारा आटा लगाया है, दोबारा अब रोटियाँ सेक रही हूँ, दोबारा सब्ज़ी बनाई है। तो कभी कभी तो ये हो जाता है, हमारा पोपट बन जाता है। कोई बात नहीं, चलो काम होना चाहिए, किसी तरह रुकना नहीं चाहिए बस। कई बार औरतें ना ऐसे जुगाड़ लगा लेती हैं हम जैसी। तो जब कई बार कहीं ना कुछ सोच के रखना, तो कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हम कर ही लेते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल इनके लिए लंच तैयार हो गया है। एक कुकर में कर दी थी मैंने, क्योंकि मंगोड़ी पहले मंगोड़ी पकानी पड़ती है। जब मंगोड़ी पक जाती है ना उसके अंदर, उसके बाद आलू डालने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमारे मंगोड़ी आलू की सब्ज़ी बनती है। तो बस इनके लिए रोटियां सेकती हैं, उधर सब्ज़ी भी धीमी धीमी आंच पे पक रही है। जब पक जाएगी उसके बाद इसके अंदर एक आलू डाल दूँगी, एक सीटी लगा लूँगी, तो हमारी आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और खाने में बहुत अच्छी लगती है। घर की मंगोड़ी टूटी हुई ना तो ये तो और अच्छी लगती है खाने में। बाहर की जो मंगोड़ी आती है उसके अंदर बेसन मिक्स होता है, तो वो मंगोड़ियाँ अच्छी नहीं लगती खाने में। घर की थोड़ी सी बनाई, बच्चे तो मेरे खाते ही नहीं दोनों, तो इसलिए मैं थोड़ी सी मंगोड़ी तोड़ी थी। मैंने देखती हूँ बना के कैसी बनेगी। पहले तो कई बार तोड़ी है, लेकिन बच्चे खाते हैं तो इसलिए मैं तोड़ती नहीं। लेकिन अब क्या मेरा मन करेगा, एक कटोरी दाल लेके मैं थोड़ी सी मंगोड़ी तोड़ ली थी। और ये देखिए भाई बारिश हो गई शुरू, फिलहाल तो बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे खाना पीना बना लिया, ये भी लंच लेके चले गए थे। अब करते हैं भैया किचन की सफाई। तो चलिए अभी मौसम तो बढ़िया हो गया है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी लग रही थी। आज सुबह भी मैंने तो कंबल वम्बल सब फेंक दिए उतार के, इतना पसीना सा घुटन सी लग रही थी मुझे। तो बस यहाँ पे अब मौसम बढ़िया हो गया है, थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा मौसम तो सही है। अभी गर्मी आनी भी नहीं चाहिए ना, कि गर्मी ज़्यादा रहती है और ठंडक कम रहती है। इतनी ठंड पड़ी भी नहीं है अब की बार। तो चलिए मौसम बढ़िया हो गया, गाने सुनते सुनते अपने मौसम का मज़ा लेते हुए अपने किचन के काम करते हैं सारे। अब सफाई रह गई है बस। तो मैंने किचन को पूरे अच्छे से ना सरफ से साफ़ किया, अच्छे से धो दिया है, क्योंकि चिकनाई का काम हुआ है ना। और छींटे वीटे पड़ते हैं, आप कितना ही साफ़ कर लो लेकिन उससे होती ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बर्तनों का ढेर निपटा दिया है, सारा किचन साफ़ कर दिया है। यहाँ भी झाड़ू पोछा मैंने सारा कर दिया है। तो भाई मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। और ये बस बिस्तर हैं जो मुझे ऊपर लेके जाने हैं, चटाई को बिछा दूँ क्योंकि अभी गीला है, पोछा लगाया है इसलिए। और अब देखिए किचन भी एकदम चमचमा गई है मेरी, सारा ढेरों बर्तन मैंने मांज के रख दिया है। तो वही सारे काम हो गए हैं 10 बजे तक। अभी जा रही हूँ ऊपर सफाई करने के लिए, तो ऊपर की ओर सफाई कर आती हूँ। अभी उसमें भी मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा। तो आज तो कपड़े मैं मशीन में धोने वाली हूँ, आज हाथों से नहीं धोऊंगी। 11:15 बज गए हैं घड़ी में, और मेरा अब मेरा काम खत्म हुआ है। सोचो सुबह 4 बजे से लगे मुझे 11 बज गए हैं। तो 12 घंटे होने को ज़्यादा टाइम नहीं है।
तो चलिए फिलहाल काम निपट गया है, अब थोड़ी सी तसल्ली मिली है। लोहे के काम तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आज सुबह 4 बजे से आँख खुल गई थी, लेकिन काम में 5 बजे लगी हूँ। 5 बजे से ही मैंने काम करना स्टार्ट किया है अपना। तो काम मेरा सारा खत्म हो, पतंग की सफाई कर आई और छोटी छोटी चीज सकल सूरत भी ठीक कर लिया। तो चलिए वीडियो को यहीं का एंड कर लेते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।